नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान की पशु संपदा का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। कल हमने राजस्थान की पशु संपदा में महत्वपूर्ण 20वीं पशु गणना के आंकड़ों की संबंधित बातें की थी। इसके अलावा हमने कुछ मुख्य प्रमुख नस्लों के बारे में, जैसे हमने ऊँट के बारे में और बकरी के बारे में हमने चर्चाएँ की थी। आज दोस्तों हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज अब हम बात करते हैं एक मुख्य प्रमुख नस्ल है जिसका नाम है भेड़। दोस्तों भेड़, देखिए दोस्तों, अगर भेड़ की बात की जाए तो दोस्तों राजस्थान का भेड़ में चौथा स्थान है दोस्तों, यानी कि चौथे स्थान पर भेड़ राजस्थान में आती है। इसकी अगर संख्या की बात करें 20वीं पशु गणना में तो 7.9 मिलियन भेड़ें हैं राजस्थान में। 7.9 मिलियन भेड़ें हैं। अगर हम इसके उपनाम की बात करें दोस्तों, कई बार इसके उपनाम पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना उपनाम आपके हैं। एक तो लरडी बोला जाता है इसको, लरडी, गाडर, और नर बच्चा है तो उसको बोला जाता है उर्निया, नर बच्चा उर्निया, और मादा अगर बच्ची है तो उसका नाम है उर्नी बोला जाता है दोस्तों। इसी प्रकार हम इसके अगर भेड़ की दूध की बात की दोस्तों, तो ध्यान रखिए दोस्तों, भेड़ का दूध हड्डियों को जोड़ने के काम आता है दोस्तों। हड्डियों को जोड़ने के काम आता है भेड़ का दूध, हड्डियों के जोड़ने का काम आता है। इसी प्रकार सर्वाधिक अगर भेड़ें कौन से जिले में पाई जाती है? सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है आपके बाड़मेर में, और न्यूनतम भेड़ें आपके बांसवाड़ा में। अगर इस भेड़ को जो होने वाला रोग है वो बेसिकली ध्यान रखिएगा दोस्तों, भेड़ को जो रोग होता है वो होता है ब्लू टंग या फड़किया नामक रोग होता है दोस्तों, फड़किया नामक रोग। फिर भेड़ों की कुछ प्रमुख नस्लों की बात करें तो दोस्तों देखो, अपने मैप से समझते हैं कुछ चीज़ें। देखिए दोस्तों, मैप से कुछ चीज़ें समझते हैं। कुछ प्रमुख नस्लों की बात करें दोस्तों, कुछ प्रमुख नस्लों की बात करें, प्रमुख नस्लों की अगर बात करें दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक जो मुख्य नस्ल है आपके, ये आपके क्षेत्र पड़ता है बीकानेर का दोस्तों, बीकानेर में यहाँ पे एक मुख्य नस्ल है जिसका नाम है शेखावटी नस्ल है दोस्तों, शेखावटी। और शेखावटी नस्ल को छापर व चोखला बोला जाता है, छापर व चोखला बोला जाता है दोस्तों। और इसी को ही भारतीय मेरिनो बोला जाता है, भारतीय मेरिनो बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्यों ये जो भेड़ की नस्ल है ये सर्वोत्तम ऊन उत्पादन में मानी जाती है, यानी कि सर्वाधिक ऊन उत्पादन में जो भेड़ मानी जाती है वो आपकी शेखावटी नस्ल है। और इसका जो अनुसंधान केंद्र की बात करें तो कोडम देसर बीकानेर में इसका अनुसंधान केंद्र है। इसी प्रकार हम दूसरी भेड़ की नस्ल की बात करें तो बीकानेर में के आसपास के क्षेत्र में एक मगरा नामक भेड़ की नस्ल है दोस्तों, मगरा, जिसका उपनाम की बात करें तो चक्री या बीकानेरी चोखला नाम बोला जाता है, बीकानेरी चोखला दोस्तों, बीकानेरी चोखला। और ये जो नस्ल है ये इसकी जो ऊन है, इसकी ऊन कालीन बनाने के काम आती है, इसकी ऊन जो कालीन बनाने के काम आती है। और इसका अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में दोस्तों, इसका अनुसंधान केंद्र भी आपके बीकानेर में। एक बीकानेर के आसपास का एक क्षेत्र है जिसका नाम पुगल, और पुगल नस्ल की भेड़ भी बीकानेर के आसपास के क्षेत्र में मिलती है। पुगल एक गांव है, तहसील है बीकानेर में, तो वहाँ पे इस नस्ल की भेड़ मिलती है। और इसका जो अनुसंधान केंद्र है वो भी आपके बीकानेर में। इसके अलावा हम बात करें, ये बेल्ट आपके देखो, ये आपके पड़ता है जैसलमेर दोस्तों, ये आपके जैसलमेर और यहाँ पे जोधपुर। जैसलमेर और जोधपुर यहाँ पे एक नस्ल पाई जाती है जिसको बोला जाता है जैसलमेरी नस्ल। और ये जो नस्ल है ये भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट खास बात है दोस्तों, इसके जो ऊन के रेशे हैं वो सर्वाधिक लंबे रेशे वाली ऊन पाई जाती है, सर्वाधिक लंबे रेशे वाली। और जिसकी अगर हम
लंबाई की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास, 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास। और इसके जो अनुसंधान केंद्र हैं, एक तो आपके जैसलमेर में, और बेसिकली जैसलमेर की बात की जाए तो पोखरण में दोस्तों, पोखरण जैसलमेर में, और एक आपके मंडोर जोधपुर में इसके अनुसंधान केंद्र है, मंडोर जोधपुर में। इसके अलावा ये आपके है यहाँ पे चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में एक नस्ल पाई जाती है दोस्तों जिसका नाम है सोनाड़ी, या जिसको चनोथर बोला जाता है, सोनाड़ी या चनोथर बोला जाता है। ये जो नस्ल है ये ऊन की दृष्टि से, और दूसरी बात करें, ये चरते समय इसके कान जो है, चरते समय इसके कान जमीन को स्पर्श करते हैं, चरते समय इसके कान जमीन को स्पर्श करते हैं, इसलिए ये सोनाड़ी व चनोथर नस्ल पूछी जाती है। चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र में, मेनली चित्तौड़गढ़ में। और इसका जो अगर हेडक्वार्टर, इसका जो अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो दोस्तों इसका अनुसंधान केंद्र भी आपके चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में एक विदेशी नस्ल भी पाई जाती है जिसको कोरीडेल भी बोला जाता है दोस्तों। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है बागड़ी क्षेत्र, जहाँ अपन बात कर सकें अलवर और भरतपुर का, अलवर और ये भरतपुर का, यहाँ पे भी एक नस्ल पाई जाती है जिसका नाम है बागड़ी, बागड़ी नस्ल की भेड़ दोस्तों। और इसकी क्या खास बात है, इसकी बात का खास बात है, ध्यान रखना, इसका जो मुंह है वो 75% काला होता है दोस्तों। इसका जो मुंह है वो 75% काला होता है, इसलिए बागड़ी नस्ल फेमस है दोस्तों। इसके अलावा एक जो राजस्थान की बहुत ही मुख्य नस्ल की बात करें तो ये आपके मारवाड़ी, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में मारवाड़ी, और ये राजस्थान में सर्वाधिक नस्ल इसी भेड़ की मिलती है, सर्वाधिक नस्ल मारवाड़ी भेड़ की, जो आपके ऊन उत्पादन में और दूध उत्पादन में सर्वोत्तम मानी जाती है। और इसकी खास बात है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मारवाड़ी नस्ल की भेड़ों की ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक बात करें ऊपर घग्गर मैदान के आसपास की बात करें तो ये आपके गंगानगर और ये हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़ के इस क्षेत्र में आपके जो नस्ल पाई जाती है जिसका नाम है नाली भेड़ की नस्ल दोस्तों, नाली। और नाली भेड़ की नस्ल की अगर बात की जाए दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, इसके जो भेड़ है ये ऊन के रेशे जो हैं इसके भी लंबे होते हैं, ऊन के रेशे लंबे होते हैं, और ये इन रेशों से कालीन बनाया जाता है, इन रेशों से कालीन बनाया जाता है दोस्तों, कालीन बनाया जाता है। अगर इसके अलावा और भेड़ों की बात करें तो देखना दोस्तों, एक जो नस्ल और मिलती है जिसका नाम है खेरी नस्ल। और ये खेरी नस्ल जो होती है वो घुमक्कड़ जो रेवड़ होते हैं उसमें मिलती है। ये जैसे घुमक्कड़ रेवड़ों में, घुमक्कड़ जो रेवड़ होते हैं उसमें ये खेरी नस्ल देखने को मिलती है दोस्तों। इसकी खास बात क्या होती है खेरी नस्ल में, इसकी जो ऊन है वो सफ़ेद होती है, इसकी जो ऊन है सफ़ेद होती है। हालांकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जो पीली ऊन मिलती है राजस्थान में जो भेड़ों से जो उत्पादन होती है वो उस रंग का जो नाम है वो पीली ऊन है राजस्थान में सर्वाधिक। तो दोस्तों ये कुछ मुख्य नस्लों की अपन ने बात की दोस्तों। देखिए इसको अच्छे से एक बार दोबारा बता देता हूँ। बीकानेर में के आसपास के क्षेत्र में जैसे शेखावटी, मेगरा और पुगल। शेखावटी जो है इसको छापर या चोखला बोला जाता है, जो भारतीय मेरिनो नाम दिया गया है। ये सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाली अच्छी नस्ल मानी जाती है। और इसका जो मुख्यालय है या इसका जो अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, इसका जो अनुसंधान केंद्र है वो आपके है कोडमदेसर बीकानेर में। बात करें मगरा की तो मगरा वो जो नस्ल है उसका जो उपनाम बोला जाता है चक्री व बीकानेर चोखला। ये भी उनकी दृष्टि से अच्छी नस्ल मानी जाती है, लेकिन इसका जो अनुसंधान केंद्र है वो आपके बीकानेर में। इसी प्रकार पुगल की बात करें तो पुगल का भी अनुसंधान केंद्र अपने बीकानेर में। इसी प्रकार ऊपर बात करें तो घग्गर के जो आसपास के क्षेत्र, घग्गर को जो उपनाम बोला जाता है घग्गर नदी को, उसको भी नाली बोला जाता है। और जो घग्गर नदी के आसपास के क्षेत्र में जो मुख्य नस्ल मिलती है भेड़ की उसका नाम है नाली। और उसके ऊन के जो रेशे होते हैं वो लंबे होते हैं दोस्तों, इसलिए इस ऊन के रेशों से कालीन बनाई जाती है। बात करें जैसलमेर, जोधपुर में एक बहुत मुख्य नस्ल पाई जाती है जिसका नाम है जैसलमेरी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान में सर्वाधिक ऊन के लंबे रेशे के कारण प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके ऊन के जो रेशे हैं वो 10 से 12 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। और इसके जो अनुसंधान केंद्र है आपका वो पोखरण जैसलमेर में, और मंडोर आपके
कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? मंडोर आपके पड़ता है जोधपुर में। इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में सोनाड़ी व चनोथर, सोनाड़ी व चनोथर जो चरते समय इसका कान जमीन को स्पर्श करता है। बागड़ी जो नस्ल है वो अलवर भरतपुर के क्षेत्र की, जिसका 75% भाग जो है वो काला है दोस्तों। ये हमने कुछ मुख्य नस्लों के बारे में पढ़ा। फिर एक यहाँ पे बहुत एक जिला है वो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे, जिसका नाम है टोंक। टोंक से संबंधित कुछ जानकारी हम लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे केंद्रीय भेड़ व बकरी अनुसंधान केंद्र जो आपके है मालपुरा टोंक में दोस्तों, मालपुरा टोंक में। टोंक की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ योजनाएं चलाई गई थी जो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जिनका नाम है एक तो अविका पाल योजना, अविका कवच योजना, फिर अविका जीवन पाल रक्षक योजना या अविका पाल जीवन रक्षक योजना, अविका पाल जीवन रक्षक योजना, और एक जो इम्पोर्टेंट है अविका क्रेडिट कार्ड योजना दोस्तों, अविका क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये मुख्य जो योजना यहाँ चलती है। इसके अलावा बात करें टोंक में कुछ विदेशी नस्लें दोस्तों, जैसे एक बात कर सकते हैं अपने वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोला जाता है रूसी मेरिनो। ये विदेशी नस्ल है दोस्तों, रूसी मेरिनो। ये आपके टोंक में, इसके अलावा आपके जयपुर में और ये सीकर में दोस्तों, इसमें ये रूसी मेरिनो मिलती है। इसके अलावा टोंक में कुछ विदेशी नस्ल और भी है, जिसका अपन नाम देखें तो एक आपके रुम्बले या रैम्बुले भी बोला जाता है, रैम्बुले बोला जाता है दोस्तों, रैम्बुले। और एक आपके गोरसेट। अगर चित्तौड़गढ़ में भी एक विदेशी नस्ल है जिसका नाम है कोरिडेल दोस्तों, मैंने पहले बताया था आपको, विदेशी नस्ल है जिसका नाम है कोरिडेल। ये भेड़ की विदेशी नस्ल है दोस्तों। ये हमने भेड़ से संबंधित जानकारी। इसके अलावा बात करें एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो आपके बीकानेर में दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी। अगर केंद्रीय ऊन प्रशिक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला की बात करें तो वो आपके है बीकानेर में। इसी प्रकार केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की बात करें दोस्तों, विकास बोर्ड की तो दोस्तों ये आपके है जोधपुर में। कहाँ पे दोस्तों? जोधपुर में है विकास बोर्ड। इसी प्रकार विदेशी जो ऊन है उसका आयात व निर्यात संस्थान जो है वो आपके है कोटा में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कोटा में। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये बात, विदेशी ऊन आयात निर्यात जो संस्थान बना हुआ है वो कोटा में। इसी प्रकार जयपुर में भी भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया है, प्रशिक्षण संस्थान वो आपके जयपुर में। अगर सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाले जिलों की बात की जाए दोस्तों, ध्यान रखना जोधपुर, इसके बाद में आपके बीकानेर, फिर अपन बात कर सकते हैं नागौर की, बीकानेर और नागौर की। तो सर्वाधिक ऊन उत्पादन जिलों वालों में नागौर। इसके अलावा जो विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो केंद्रीय ऊन विश्लेषण जो संस्था है वो आपके बीकानेर में, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड आपके जोधपुर में, विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र जो बना हुआ है आपके कोटा में, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान आपके जयपुर में, और केंद्रीय भेड़ बकरी अनुसंधान केंद्र आपके अविकानगर टोंक में। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अविकानगर टोंक में ये जो है इसका एक उपशाखा भी खोली गई है दोस्तों, उपशाखा खोली गई है आपके बीचवाल में, और बीचवाल पड़ता है आपके बीकानेर में, तो इसकी उपशाखा ये खोला गया। तो दोस्तों ये अपने भेड़ से संबंधित जानकारी ली थी, तो दोस्तों इसको देखिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ें दोस्तों। तो दोस्तों हमने भेड़ से संबंधित जानकारी ली, उनकी कुछ प्रमुख नस्लों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट
राजस्थान की पशु संपदा की प्रमुख नस्ल जिसका नाम है भैंस दोस्तों। भैंस देखिए दोस्तों, राजस्थान भैंस में राजस्थान का दूसरा स्थान है दोस्तों। भैंस में राजस्थान का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है। इसी प्रकार कुल पशुधन में भैंस कितनी है तो ध्यान रखना दोस्तों, 13.7 मिलियन। 13.7 मिलियन पशुधन में भैंस है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें सर्वाधिक जो भैंसों वाला जिला है वो आपके पड़ता है जयपुर। कौन सा दोस्तों? जयपुर। और न्यूनतम की बात करें तो वो आपके है जैसलमेर। अगर इसकी कुछ प्रमुख नस्लों की बात करें तो देखिए दोस्तों, कुछ प्रमुख नस्लों की हम बात करें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। एक तो आपके जो प्रमुख नस्ल है वो आपके है मुर्रा। कौन सी दोस्तों? मुर्रा, जिसको खुंडी बोला जाता है। और ये मुर्रा नस्ल आपके कहाँ पे मुख्य देखने को मिलती है? ये आपके है जयपुर, अलवर और भरतपुर। इसके अलावा बात कर सकते हैं हम उदयपुर और राजसमंद। तो ये मुख्य जो नस्ल है मुर्रा खुंडी, ये भैंसों में सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। तो ये जो इसका मुख्य जो जिले हैं वो जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजसमंद और उदयपुर में। अगर इसकी बात करें देखिए दोस्तों, तो इसका जो मूल स्थान है वो आपके मोंट गोमरी, ये आपके पड़ता है मुल्तान में, और मुल्तान पड़ता है आपके पाकिस्तान में दोस्तों। यहाँ की ये मुख्य नस्ल है। और जो राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजसमंद और उदयपुर के क्षेत्र में पाई जाती है। और जिसका जो प्रजनन केंद्र है वो जयपुर में दोस्तों, जयपुर में नहीं दोस्तों, भरतपुर में दोस्तों इसका प्रजनन केंद्र वो आपके है कुम्हेर। और कुम्हेर पड़ता है आपके भरतपुर में। और विशेष बात क्या है दोस्तों, ये सर्वाधिक दूध देने वाली या उत्पादन करने वाली नस्ल है दोस्तों मुर्रा। मुख्य नस्ल ये मोंटगोमरी स्थान जो है मुल्तान पाकिस्तान की है। मुर्रा को जो उपनाम बोला जाता है खुंडी बोला जाता है, क्योंकि जो इसके सींग है वो मुड़े हुए होते हैं दोस्तों। और इसकी जो मुख्य नस्ल है ये जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजसमंद और उदयपुर की दोस्तों। फिर अगर दूसरी बात करें नस्ल की तो दोस्तों ये जो क्षेत्र है आपके यहाँ पे आपके अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर यहाँ पे भी एक नस्ल है जिसका नाम है भद्रावरी नस्ल की भैंस मिलती है दोस्तों। और ये जो है इसका जो दूध है वो सर्वाधिक वसायुक्त दूध है दोस्तों। इसके अलावा कुछ ये जो इधर आपके एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है गुजरात। और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में, यानी कि हम बात कर सकते हैं बाड़मेर से लेकर इधर बांसवाड़ा तक का, इस सीमावर्ती क्षेत्र में कुछ मुख्य नस्लें मिलती है जो गुजरात से संबंधित भी है प्लस राजस्थान से संबंधित है। जिसमें अपन सबसे पहले अगर बात करें तो एक बहुत मुख्य नस्ल है गुजरात के आसपास, जो गुजरात सीमा पर या राजस्थान की सीमावर्ती जो ज़िले हैं गुजरात के आसपास, उसकी जो नस्ल मिलती है उसमें सबसे पहले बात करें तो जाफराबादी नस्ल है दोस्तों। ये भैंस पशुधन में सबसे शक्तिशाली नस्ल मानी जाती है दोस्तों, जाफराबादी। और ये मुख्य नस्ल जो है वो आपकी काठियावाड़ गुजरात की है दोस्तों। काठियावाड़ जो मूल स्थान माना जाए तो काठियावाड़ गुजरात की दोस्तों जाफराबादी। इसके अलावा इस जो गुजरात के सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ पे ये भैंस देखने को मिलती है हमें। इसके अलावा बात करें एक है महसाणी नस्ल, ये भी गुजरात की, महसाणा गुजरात की मूल स्थान है, लेकिन ये भी गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसके अलावा हम बात करें एक है आपके सुरती। तो दोस्तों ये सुरती जो नस्ल है ये भी गुजरात के आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें तो एक
नागपुरी। तो ध्यान रखना दोस्तों, नागपुरी नस्ल भी गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र के आसपास देखने को मिलती है। ये कुछ मुख्य नस्लें थी। इसके अलावा हम बात करें, ये उदयपुर, तो उदयपुर में भैंस प्रजनन केंद्र बना हुआ है दोस्तों। उदयपुर में भैंस प्रजनन केंद्र बना हुआ है उदयपुर में। इसके अलावा भैंस से संबंधित दो चीज़ें और ध्यान रखना, एक जोधपुर में आपके, ये जोधपुर में और जयपुर में, यहाँ पे बस्सी और जोधपुर में मंडोर, यहाँ पे भी प्रजनन केंद्र बने हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे भी प्रजनन केंद्र बने हुए हैं। तो दोस्तों इसको दोबारा देखिएगा अच्छे से। भैंस में राजस्थान का दूसरा स्थान है। कुल जो भैंस है वो 13.7 मिलियन। सर्वाधिक जो भैंसे जयपुर में, न्यूनतम भैंसे आपके जैसलमेर में। अगर कुछ प्रमुख नस्लों की बात करें तो मुर्रा, भद्रावरी और इसके अलावा जाफराबादी, महसाणा, सुरती और नागपुर या नागपुरी, ये मुख्य नस्लें हैं आपके। तो इसके अलावा हम बात करें, बस्सी आपके पड़ता है जयपुर में और मंडोर पड़ता है आपके जोधपुर में दोस्तों। मंडोर पड़ता है आपके जोधपुर में। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ें दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट नस्ल की बात करें हम, तो वो बात करते हैं हम आपके गधा। और एक और बात करें तो सुअर या सुकर। दोस्तों ये दो प्रमुख नस्ल भी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मैप के दृष्टिकोण से इनको पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम गधे से संबंधित बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखें दोस्तों, राजस्थान का एकाधिकार है या राजस्थान का गधों में प्रथम स्थान है। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक जो है गधे भी मिलते हैं, बकरी भी मिलती है और ऊंट भी मिलते हैं। तो राजस्थान इन चीज़ों में प्रथम स्थान पे है। इसके अलावा हम बात करें गधों से संबंधित जानकारी दोस्तों, तो सर्वाधिक जो गधे हैं आपके, सर्वाधिक गधे हैं वो आपके हैं आपके बाड़मेर में, आपके बाड़मेर में सर्वाधिक गधे आपके बाड़मेर में दोस्तों, बाड़मेर में। और न्यूनतम गधे आपके हैं, न्यूनतम गधे आपके टोंक में। न्यूनतम गधों की बात की जाए तो वो आपके टोंक में। इसके अलावा हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ें तो दोस्तों ध्यान रखना, ये आपके यहाँ पे एक ज़िला है जिसका नाम है झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू। तो झुंझुनू में राजस्थान का पहला गधा अभ्यारण्य बनाया गया है, पहला गधा अभ्यारण्य। और ये आपके पड़ता है ढूंढलोद में, ढूंढलोद में। और ढूंढलोद पड़ता है आपके झुंझुनू में दोस्तों। और ये इंग्लैंड के सहयोग से स्थापित किया गया है। किसके सहयोग से? इंग्लैंड के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसी प्रकार एक बात करें, यहाँ पे झुंझुनू से जस्ट नीचे एक ज़िला है जिसका नाम है जयपुर दोस्तों, जयपुर। और जयपुर में राजस्थान में जो पशु मेला लगता है, गधों का पशु मेला, जिसका नाम है आपके लूणियावास। लूणियावास। और लूणियावास जो मेला लगता है आपके, वो लगता है आपके भावगढ़ बांध के पास में, भावगढ़ बांध के पास में। और ये भावगढ़ बांध है आपके जयपुर में, भावगढ़ बांध है जयपुर में। इसके अलावा बात करें तो जो वाहन है, गधा वाहन है, वो वाहन के रूप में जो पूजा जाता है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, शीतला माता के वाहन के रूप में इसको पूजा जाता है। शीतला माता के वाहन के रूप में इसको पूजा जाता है, यानी शीतला माता का वाहन गधा है दोस्तों।
और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और ध्यान रखना, जो आखा तीज जब आती है, आखा तीज जब आती है तो आखा तीज में हम गधों की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं दोस्तों? हम गधों की पूजा करते हैं। आखा तीज में गधों की पूजा की जाती है और इनको बोला जाता है बैसाख नंदन। क्या बोला जाता है? बैसाख नंदन बोला जाता है दोस्तों। बैसाख नंदन की पूजा की जाती है। इसी प्रकार हम बात करें सूअर की, तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर मैप वाइज देखे जाए तो इसको मैप वाइज देखा जाए तो ध्यान रखना दोस्तों, सर्वाधिक अगर सूअर मिलते हैं आपके तो वो आपके मिलते हैं भरतपुर में। सर्वाधिक जो सूअर हैं आपके कहाँ पे? ये आपके जिला है भरतपुर। और न्यूनतम सूअर की बात की जाए दोस्तों, न्यूनतम सूअर, तो न्यूनतम सूअर आपके मिलते हैं डूंगरपुर में। कहाँ पे दोस्तों? डूंगरपुर में। ये आपके डूंगरपुर है इधर, तो यहाँ पे न्यूनतम सूअर पाए जाते हैं। सर्वाधिक सूअर की बात करें तो वो आपके भरतपुर में और न्यूनतम डूंगरपुर में। एक सूअर प्रजनन केंद्र बना हुआ है, सूअर प्रजनन केंद्र बना हुआ है, ये आपके अलवर, यहाँ पे अलवर है, तो अलवर में सूअर प्रजनन केंद्र, सूअर प्रजनन केंद्र आपके अलवर में। और दोनों में, भरतपुर और इसमें अलवर में, यहाँ पे सूअर विकास कार्यक्रम चलाया गया है। सूअर विकास कार्यक्रम, सूअर विकास कार्यक्रम आपके अलवर और भरतपुर में, अलवर और भरतपुर में। सूअर में एक खास बात और है, सबसे अच्छा जो मांस, अगर सबसे अच्छे मांस की बात करें तो एक विदेशी नस्ल है जिसका नाम है टेमवर्थ नस्ल दोस्तों। टेमवर्थ नस्ल जो है उसका सबसे अच्छा मांस माना जाता है। ये एक नस्ल है। इसके अलावा हम बात करें विदेशी नस्ल की, तो विदेशी नस्ल की कुछ नस्लें फेमस है, जिसका नाम है, एक का बर्कशायर और एक है आपके जर्सी रेड। ये कुछ विदेशी नस्ल है, बर्कशायर और जर्सी रेड दोस्तों। सर्वाधिक अच्छा नस्ल का जो मांस मिलता है आपके टेमवर्थ नस्ल की दोस्तों। तो ये हमने सूअर से संबंधित और गधे से संबंधित जानकारी दोस्तों। ध्यान रखिए दोस्तों, राजस्थान का प्रथम स्थान है, एकाधिकार है राजस्थान का। राजस्थान में गधों का मेला लगता है आपके भावगढ़ बांध के पास में, लूनियावास जयपुर में। वाहन शीतला माता का है। सर्वाधिक जो आपके गधे हैं वो बाड़मेर में। न्यूनतम गधों की बात करें तो टोंक में। झुंझुनू में गधों का अभ्यारण्य जो इंग्लैंड के सहयोग से बनाया गया है। आखा तीज में गधों की पूजा की जाती है। सूअर की बात करें तो विदेशी सूअर जो है वो बर्कशायर और जर्सी रेड है। अच्छा मांस की बात करें तो टेमवर्थ नस्ल के जो है न्यूनतम आपके डूंगरपुर में, अधिकतम आपके भरतपुर में। अलवर में सूअर प्रजनन केंद्र और अलवर भरतपुर में सूअर विकास कार्यक्रम दोस्तों। देखिए इसको और स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका।